जय माता दी। जय माता दी। जय मां भवानी। भक्तों, नमस्कार। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक और बहुत बड़े और विशेष दिन के बारे में, और वो दिन है 23 मई 2026। भक्तों, यह दिन है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, और इसे ही हम लोग दुर्गाष्टमी के नाम से जानते हैं। पर भक्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अष्टमी जब शनिवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शनिवार मां दुर्गा का प्रिय दिन है और साथ ही शनिदेव का भी दिन है, यानी दो महाशक्तियों का मिलन। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसा संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है, साल में शायद ही एक बार आता है, और जब आता है तो उस दिन अगर कोई सच्चे मन से उपाय कर ले तो मां दुर्गा उसकी हर मनोकामना को पूरा करती है। अब भक्तों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, पुरुषोत्तम मास में तो हमने एक छुटकी काला तिल वाला उपाय किया था, तो क्या इस दुर्गा अष्टमी पर भी कोई ऐसा ही छोटा और शक्तिशाली उपाय है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, बिल्कुल है। और गुरुजी ने इस दिन के लिए सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे चमत्कारिक उपाय बताया है, और वो है एक छुटकी सिंदूर वाला उपाय। भक्तों, जैसे मंगलवार चतुर्थी पर काले तिल का महत्व था, ठीक उसी तरह दुर्गाष्टमी पर सिंदूर का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। यह सिंदूर मां दुर्गा को अति प्रिय है, और अगर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी जाए तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। भक्तों, अब हम आपको पूरी विधि समझाते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, यह उपाय किस समय करना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। पर अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो मैं कहूंगा सुबह का समय, जितनी जल्दी हो सके, जैसे सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। पर अगर किसी कारणवश आपसे सुबह ना हो पाए तो दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, अगर शाम में कर रहे हो तो प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा होता है। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक रहता है। इस समय में जो भी उपाय किया जाता है वह कई गुना फलदायी होता है। तो आप सुबह करो या शाम करो, बस इतना रखना कि आपका मन शांत हो और मां के प्रति आपकी श्रद्धा पूरी हो। अब दूसरी बात, यह उपाय किसको करना है। देखो भक्तों, यह उपाय बहुत ही सरल है। घर की कोई भी बड़ी माता, बहन, भाई, पिता, कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर आप अपने लिए करना चाहते हो तो अपने लिए करो। अगर पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है, जैसे नौकरी लगनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, बच्चे की परीक्षा में सफलता मिले, घर का कोई कर्ज उतरे, व्यापार में तरक्की हो, तो वह अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। और अगर घर में कोई बड़ी माता या बहन यह उपाय पूरे परिवार के लिए कर रही है तो वो और भी अच्छा है। मतलब साफ शब्दों में कहूं तो इस उपाय पर कोई रोक टोक नहीं है। बस मन में मां के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उपाय कैसे करना है। भक्तों, ध्यान से सुनो। इस उपाय के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए, बस कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें चाहिए। पहली चीज, एक छुटकी सिंदूर। दूसरी चीज, एक छुटकी हल्दी। तीसरी चीज, एक लाल रंग का साफ कपड़ा। चौथी चीज, एक साबुत नारियल। और पांचवी चीज, थोड़ा सा शुद्ध जल, अगर हो सके तो तांबे के लोटे में। बस इतना सा सामान है। अब सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, फिर एक साफ थाली लें और उस थाली में सिंदूर, हल्दी, लाल कपड़ा और नारियल रखें। अब आपको या तो मां दुर्गा के किसी मंदिर में जाना है, या फिर घर में ही अगर मां की मूर्ति या तस्वीर है तो वहां यह उपाय करना है। अगर मंदिर जा रहे हो तो ध्यान रखना कि मां दुर्गा के मंदिर में जाकर सबसे पहले मां को प्रणाम करो, फिर उस जल को मां पर चढ़ाओ। उसके बाद उस थाली में जो सिंदूर और हल्दी है उसे अच्छे से मिला लो। फिर उस मिश्रण को अपनी तर्जनी उंगली से लेकर मां के माथे पर लगाओ। ध्यान रखना, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से। फिर वह लाल कपड़ा मां को चढ़ाओ और साबुत नारियल भी मां को अर्पित कर दो। और इसके बाद भक्तों, सबसे जरूरी काम है प्रार्थना। मां दुर्गा से प्रार्थना करो। बस इतना कहो, हे मां, हे जगदम्बे, हे भवानी, तूने मुझे यह उपाय करने की बुद्धि दी। मेरी जो भी मनोकामना है, मेरे मन में जो भी है, तू सब जानती है। कृपा करके मेरी वह मनोकामना पूरी कर।
बस इतनी सी बात है, कोई जटिल मंत्र या कठिन साधना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहो तो माँ दुर्गा के मूल मंत्र एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का जाप कर सकते हो, 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार। पर अगर मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस जय माता दी का जाप करते रहो। माँ भावना को देखती है, शब्दों को नहीं। अब भक्तों, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के बारे में और भी गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस दुर्गाष्टमी के दिन अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट है, कोई गंभीर समस्या है जो वर्षों से चली आ रही है, तो इस दिन आपको बस एक बार यह उपाय कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल कोई उपाय ना किया हो, भले ही आपने पूरे महीने कोई व्रत ना रखा हो, लेकिन इस एक दिन, इस एक उपाय को करने से माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यह दिन बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। और यह उपाय कितने समय तक करना है? भक्तों, बस एक बार, बस 23 मई को सुबह या शाम को 10 से 15 मिनट निकालकर यह उपाय कर लो। उसके बाद फिर पूरे साल तुम्हें कुछ नहीं करना, इतनी सी बात है। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस दिन यह उपाय कर लेता है, उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, घर में सकारात्मकता आती है। माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, धन की तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, व्यापार में तरक्की होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, और भी बहुत कुछ। बस एक छोटा सा उपाय और इतने सारे लाभ। भक्तों, 19 मई को आपने मंगलवार चतुर्थी का उपाय किया और अब 23 मई को दुर्गाष्टमी का उपाय करना है। ये दोनों दिन बहुत करीब आ रहे हैं, दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, दोनों बहुत दुर्लभ हैं। अगर आप दोनों उपाय कर लेते हो तो समझो, महादेव और माँ दुर्गा दोनों की कृपा एक साथ आप पर बरसेगी। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। क्योंकि गुरुजी ने कहा है, मौका मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आता। और भक्तों, एक बात और, ये उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपका मन पूरी तरह शांत हो, कोई जल्दबाजी ना हो। माँ के सामने थोड़ा समय बैठो, आंखें बंद करो, माँ के स्वरूप का ध्यान करो, माँ की छवि मन में बिठाओ, उनकी प्रतिमा को देखो, फिर धीरे धीरे प्रार्थना करो। उतनी ही श्रद्धा से जितने से तुम किसी बड़े संत या गुरु से मिलते हो, माँ से वैसे ही प्यार से बात करो। माँ समझ जाएगी, वो सब सुन लेगी। अब भक्तों, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपके पास नारियल नहीं है, या लाल कपड़ा नहीं है, या सिंदूर ही नहीं है तो कोई बात नहीं। बस एक छुटकी हल्दी और एक लोटा जल लेकर भी आप माँ को सच्चे मन से याद कर सकते हो। माँ सिर्फ तुम्हारी भक्ति देखती है, लेकिन हाँ, जितनी सामग्री होगी उतना मन प्रसन्न होगा, उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करो कि सिंदूर, हल्दी, लाल कपड़ा और नारियल जरूर रखो। बहुत महंगा सामान नहीं है, हर घर में मिल जाएगा। भक्तों, बस इतना सा उपाय है। इसे समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ साफ समझ में आ गया होगा। अब बस 23 मई 2026 का इंतजार करो। इस दिन यह उपाय करना भूलना मत। कैलेंडर में मार्क करके रखना, फोन में रिमाइंडर लगाकर रखना, कहीं लिख कर रखना। जैसे भी हो, बस यह उपाय करना। और हाँ भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना, ताकि माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। कमेंट पढ़कर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं भक्तों, अब अगली बार एक और नए व्रत और उपाय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, जय माता दी।